सबका फोटो यहाँ चिपका देते हैं। हम लोग को जीत दिलाइए, हम लोग की सारी बात मांग के जो 6 मांगे हैं उन 6 मांगों को पूरा कर दिए, सबको हम लोग दे देते हैं क्रेडिट। हमने कहाँ मना किया क्रेडिट देने के लिए। आइए तो हमारे पास न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश साहब हैं उन्होंने हम लोग की बातों को सुना है और कहा है कि हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं और सबसे पहले आप अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जाइए। जा रहे हैं और अपने सारे सबूतों के साथ जा रहे हैं तो फैसला तो होगा ही होगा और हम लोग के पक्ष में। जो जेपी गोलंबर के पास सारा का सारा काम हो रहा था वहीं बगल में ही जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का घर है, तो इनको स्वतः संज्ञान वो ले सकते हैं। तो ये भी हो सकता था, हो सकता है तो उनको जानकारी नहीं, लेकिन पेपर में तो सब कुछ चीज़ें आ ही रही हैं। आज सारे के सारे नेताओं को देखिए पिछले बार से जो सुर बदल गया है। उन्होंने कहा कि नहीं हमने सबूत कब मांगा था, उनके सारे स्टेटमेंट हैं। बिल्कुल, दिल्ली से सम्राट चौधरी ने कहा था कई लोगों ने सबूत मांगा था, अब कोई सबूत नहीं मांगेगा क्योंकि उनको तो कानून की जानकारी है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थियों की 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों की 22 दिन गर्दनी बाग में हो चुके हैं, लेकिन बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, फटकार लगा दी है कि पहले हाई कोर्ट में फैसला होना चाहिए। री एग्जाम को लेकर लगातार पीटी एग्जाम को रद्द करने के लिए बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं, क्या अब हाई कोर्ट में फैसला लिया जाएगा, इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करते हैं। रहमानसु सर, 22 दिन पूरे हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है और अब हाई कोर्ट में बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट पहले है, संज्ञान उन्हें लेना चाहिए पहले। ये आपने कहा कि कहाँ पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है? इनकार लगा दिया। इनकार कहाँ कर दिया आपने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पहले आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग के एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। फटकार और इनकार और स्वीकार 3 चीज़ें हैं। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश साहब हैं उन्होंने हम लोग की बातों को सुना है और कहा है कि हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं और सबसे पहले आप अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जाइए। अगर वहाँ कुछ नहीं होता तब मेरे पास आइए, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं आ सकते। कोर्ट का एक प्रक्रिया है, तो इसको फटकार इनकार नहीं कहते हैं, इसको एक प्रॉपर चैनल कहते हैं। ठीक है, तो उसके तहत हम लोग के पास आएगा। हम लोग यहाँ आज जो है, क्योंकि हाई कोर्ट कल तक परसों तक बंद था, कल खुला है, तो कल सारी ड्राफ्टिंग हुई, सारे वकील लोग आए हैं और आज हम लोग जो है हाई कोर्ट में जा रहे हैं। फैसला होगा जब कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं और अपने सारे सबूतों के साथ जा रहे हैं तो फैसला तो होगा ही होगा और हम लोग के पक्ष में होगा। उन्होंने लाठी चार्ज जिस तरीके से वहां बीपीएससी आयोग के बाहर जो हुआ था उस पर भी कहा जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट संज्ञान ले सकती है। बिल्कुल, एक तो जो है पटना हाई कोर्ट अभी जो है मैं पढ़ रहा था, तो जिन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की याचिका लेके गए थे, वो अभिजीत आनंद साहब जो एडवोकेट है, उन्होंने एक बात और कही कि जो जेपी गोलंबर के पास सारा का सारा काम हो रहा था वहीं बगल में ही जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का घर है, तो इनको स्वतः संज्ञान वो ले सकते हैं। तो ये भी हो सकता था, हो सकता है तो उनको जानकारी नहीं, लेकिन पेपर में तो सब कुछ चीज़ें आ ही रही हैं। तो हम लोग को विश्वास है कि हम लोग पहले दिन से करेंगे, 101% हम लोग जीतेंगे, क्योंकि सच हम लोग के साथ है और हर तरह के सबूत हम लोग के पास है। लेकिन देखिए, शुरुआत में बहुत सारे नेताओं ने उलूल जुलूल बयान दिए कि आप सबूत लेके आइए, हम 2 मिनट में कैंसिल कर देंगे। उनको न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में जानकारी तो है नहीं। सबूत भी बच्चे लाए और हाँ, यही बात थी उसमें कि बार-बार वो सबूत की मांग कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग कंप्लेनेंट हैं, हम लोग शिकायतकर्ता हैं और जो है जो बीपीएससी है वो रिस्पोंडेंट है। तो जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है वो रिस्पोंडेंट के ऊपर जाता है और वो साथ ही साथ जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से वो मांगेंगे, हमसे क्यों मांगेंगे? तो आज सारे के सारे नेताओं को देखिए पिछले बार से जो सुर बदल गया है। उन्होंने कहा कि नहीं हमने सबूत कब मांगा था, उनके सारे स्टेटमेंट हैं। बिल्कुल, दिल्ली से सम्राट चौधरी ने कहा था कई लोगों ने सबूत मांगा था, अब कोई सबूत नहीं मांगेगा क्योंकि उनको तो कानून की जानकारी है नहीं। यही सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि कई लोग राजनीतिक पद पर ऐसे बैठे हैं जिनको कानून की जानकारी ही नहीं है, जिनको संविधान के जो है कानूनों की जानकारी नहीं है। सिर्फ जो है, और उसमें बहुत सारे लोग जनप्रतिनिधि नहीं है, बैकडोर से एंट्री करते हैं। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति की सत्ता जिन लोगों के हाथ होनी चाहिए उन लोगों के हाथ में नहीं है। जो समाज के सबसे निम्न स्तर के लोग हैं, चाहे शिक्षा के रूप में, चाहे मर्यादा के रूप में, चाहे शब्दों के रूप में, चाहे चारित्रिक रूप में, वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। सर, अब कहा जा रहा है कि राजनीति मुद्दा बना दिया गया, जहां पेटी रद्द करने की मांग थी, लेकिन अब सब सारे नेताओं इन्वॉल्व होके अब राजनीति मुद्दा बना दिया। बिल्कुल, ये राजनीतिक मुद्दा होना ही चाहिए। राजनीति का अर्थ ही क्या है? राज्य की नीति, और राज्य के भाग हैं यहाँ छात्र, उन छात्रों पे अत्याचार हो रहा है, तो ये राजनीति नहीं होगी तो राजनीति होगा क्या? क्रेडिट लेने की होड़ में बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं कि सारे पक्ष विपक्ष एक साथ आए, सबको क्रेडिट हम लोग दे देते हैं। आइए, आज 22वां दिन हो, आइए आज ही आपको क्रेडिट देते हैं, सबका हम लोग नाम, सबका फोटो यहाँ चिपका देते हैं। हम लोग को जीत दिलाइए, हम लोग की सारी बात मांग के जो 6 मांगे हैं उन 6 मांगों को पूरा कर दिए,
सबको हम लोग दे देते हैं क्रेडिट। हमने कहाँ मना किया क्रेडिट देने के लिए? आइए तो हमारे पास। अभी तक तो कई लोग जो है सबूत ही मांग रहे थे। कितने लोग आके हम लोग के पास मिले हैं? इस जो है 243 विधायकों की ये जो है विधानसभा है, फिर यहाँ विधान परिषद के सदस्य हैं, यहाँ लोकसभा सांसद हैं, यहाँ राज्यसभा हैं। अगर सबको मिला लिया है तो लगभग 400-450 लोग हो जाते हैं। 450 लोग में क्या 10% लोग भी मिलने हम लोग के पास आए क्या? क्या 40 लोगों पे आए क्या? वो जीत के यहीं से जाते हैं ना, हमारे प्रतिनिधि हैं। कल को ये युवा जनता सोच लेगी तो ये सारे के सारे 400 लोग बदल नहीं जाएंगे? दोबारा उनको कभी भी विधानसभा लोकसभा देखने को मौका नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों की जीत होगी, बिल्कुल अभ्यर्थी नई जीत। जीत होगी उसके बाद। क्यों नहीं होगी? नहीं का तो प्रश्न ही नहीं है। क्या 2+2 4 होता है? नहीं हुआ तो अरे 2+2 4 होता है तो होगा ही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल हम लोग जीतेंगे, 100% जीतेंगे। 100% जी जी और भगवान से लगातार कामना भी कर रहे हैं कि अब जीत बिल्कुल हमारी कगार त्याग, पे है। हमारी त्याग देखिए, बहुत सारे हम लोग के साथ जो है अत्याचार हो रहे हैं। बिहार की पुलिस ने अत्याचार की सीमा को क्रॉस कर लिया, प्रशासन ने अत्याचार की सीमा को क्रॉस कर दिया है। इन पे भी कठोर कार्रवाई है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। बच्चों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर पे फ़ोन किया जा रहा है, कहा जा रहा है। बच्चों का लगभग समर्थन आपके पास? समर्थन तो हमारे पास जो है 7 करोड़ लोगों का है। अगर सरकार चाहे तो एक बार देख ले। एक बार कह दे कि हम लोग जो है गांधी मैदान में आपको छूट देते हैं, इकट्ठा कीजिए, और गांधी मैदान हम लोग ने भर नहीं दिया तो हम लोग सत्याग्रह से उठ जाएंगे। सत्याग्रह से उठ बिल्कुल जाएंगे। बड़ी बात कह दी। बिल्कुल। हम लोग को सिर्फ 4 घंटे के आह्वान पे वहाँ पे 35,000 लोग इकट्ठा हो गए थे। तो छात्रों का मुद्दा है, छात्रों की समस्या आज से थोड़ी ना है। एक बार कह के एक बार हम लोग से सारे के सारे जो है विधायक लोग कह दें कि आप लोग भर दीजिए, देखिए हम लोग भरते हैं कि नहीं हम लोग। भर दें। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सीधी तौर पे बातचीत हो रही थी। अगर जिस तरीके से कह दे गांधी मैदान में बच्चों से भर दे तो वो भर देंगे, और सरकार इनकी बातों को सुने, नहीं तो आने वाले दिनों में बच्चे बता देंगे कि क्या कुछ होगा। फिलहाल देखते रहे निष्कर्ष न्यूज में, प्राची पट्टन। धन्यवाद।